हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर मैं प्रीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दानापुर से एक बड़ी खबर है, जहां एक समाज सेवी के पुण्यतिथि पर 2 प्रत्याशी व सांसद आमने सामने दिखे। इस मंच पर विधायक द्वारा आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन होता दिखाई दिया, लेकिन अनुमंडल प्रशासन नजर नहीं आई। इस मंच पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भाषण के दौरान आचार संहिता का ख्याल रखते हुए अपने भाषण में संयम बरतते हुए लोगों को उनकी कमी को दूर करने का हौसला दिया। वहीं दानापुर विधायक आशा सिन्हा ने महिलाओं के लिए हाई स्कूल खोलने की घोषणा की, जो कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आता है। उसके बाद मंच पर मौजूद राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है और यहाँ घोषणा नहीं होनी चाहिए थी, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे विधायक सेवा करें, तपस्वी के रूप में, ईमानदार प्रतिनिधि के रूप में जीवन आपने बिताया और हम सामाजिक कार्यकर्ता चलने का काम करें। आज त्याग और तपस्वी व्यक्ति कम रहा है, ईमानदार व्यक्ति कम रहा है, समाज में उसकी कमी हो रही है धीरे धीरे। और जो खास तौर पर जनसेवा भाव से काम करने वाला लोग, जिस भाव से रामदेव बाबू करते थे, वैसे लोगों की कमी है समाज में। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में और इस इलाके में रामदेव बाबू का एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था उनका। वो आपसी विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसको किस तरह से सभी लोग को एकत्रित करके उसका समाधान निकालते थे। सभी को, आप लोग को पता है कि अभी चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है। जैसा कि स्थानीय विधायक ने किसी के मांग पे उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारी बच्चियों के लिए हाई स्कूल नहीं है। ये इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, हमारे बिहार राज्य के लिए भी ये दुर्भाग्य की बात है कि जहां हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आधे समाज की बात करते हैं कि हम महिलाओं को, आधी आबादी को मान सम्मान करते हैं, और आज भी हम उनके हाई स्कूल की शिक्षा को भी सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। ये सिर्फ विधायिका के लिए नहीं, हमारे लिए भी ये शर्म की बात है कि हम अभी भी एक स्कूल का प्रबंध भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता है। आप सब बहुत भांति जानते हैं कि हम कोई घोषणा नहीं करेंगे यहाँ पे, और ना करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग को बुलाया गया है रामदेव बाबू के बारे में बताने के लिए, और इसको रामदेव बाबू के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने तक का ही मंच रखा जाए। इसको राजनीति से कहीं भी जोड़ के ना देखा जाए। आगे हम लोग को बहुत मंच मिलेगा, सब लोग अपनी बात रखेंगे, जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। सशक्त दिवस महिला मतदाता को समर्पित कार्यक्रम के तहत लगाई गई पाठशाला में डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसपी हरिकिशोर राय ने महिला एवं दिव्यांग जनों को मतदान के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों एवं सेविकाओं को दी है। हाई स्कूल परसा के परिसर में आयोजित इस पाठशाला में सभी कर्मियों को शपथ व संकल्प दिलाते हुए कहा कि आगामी 6 मई को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी निष्ठापूर्वक निष्पक्ष चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। कि 6 मई और 12 मई को हम सभी लोग व्हीलचेयर में देख रहे हैं, लेकिन किसी दिव्यांग मतदाता को देखिए, हम फिर इस चीज को दोहराना चाहेंगे। ये एक ऐसा अधिकार है जो आपको बताता है कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप 18 साल के हो गए, आपको अपना भविष्य चुनने का खुद अधिकार है। तो सबके लिए वो सीखने वाली चीज है। तो जीविका की पूरे इस जिले में 2.5 लाख दीदियां हैं। हम आज के इस सभा के माध्यम से इस पूरे जिले में जो दोनों लोकसभा पड़ता है, सारण और महाराजगंज, सारण में 6 तारीख को चुनाव है, 6 मई को, और महाराजगंज लोकसभा में 12 तारीख को। मतदान केंद्र तक ले आए हम लोग। अगर 100% दिव्यांगजन को उसमें शामिल कर सकेंगे मतदान के प्रोसेस में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसी को लेकर के शुभमता करके कार्यक्रम चलाया जाता है। कम से कम छाया का इंतजाम किया जाएगा। छाया है तो पेट का छाया है तो ठीक है, नहीं तो अलग से शेड उसमें बनाया जाएगा। तो
दिन में भी आप लोग जाके मतदान कर सकते हैं। ये आप लोग के मन से निकाल दीजिए कि वहाँ जाके वेट करना होगा। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बगही भेलवा में अचानक आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5 से 6 लाख की संपत्ति जलकर राख हुई है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि वो लोग अपने खेत में काम करने गए हुए थे। अचानक पता चला कि घर में आग लगी है और जब तक घर पहुंचे तब तक पूरी घर जलकर राख हो चुकी थी। स्वर्गवासी थी मशरूम खाड़े अलिए वो नहीं पता लगला खता अलिए तो देख लिए तो सब जर गया। इतना इन्हें बात सबर हम रलक सब जर गए। मुंगेर के संग्रामपुर थाना चेक पोस्ट पर तारापुर अनुमंडल डीएसपी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। तारापुर डीएसपी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिले भर में वाहन चेकिंग की जा रही है ताकि अवैध शराब, रुपए, अवैध हथियार की सप्लाई पड़ोसी जिले बांका से नहीं आए। अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे हैं। हमारा मूल मकसद है कि जो इलीगल शराब की जो खेप यहाँ से ले जा रही है या कुछ पैसे जो कि इस्तेमाल करने के लिए या फिर कुछ इस तरह के हथियार जो कि लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन पे नज़र रखें, ऐसे लोगों को हम लोग पे कार्रवाई करें और उनको देखें। पूरा आपके क्षेत्र अनुमंडल क्षेत्र में टोटल जगह चेकिंग चल रहा है? हाँ, बिल्कुल पूरे ज़िला में चेकिंग चल रहा है। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है क्योंकि पीछे बांका ज़िला है, बेलहर थाना है। यहाँ से इलीगल शराब के अंदर आने की सूचना मिलती रहती है, तो हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं ताकि ऐसे लोगों। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के एमएड के छात्रों ने मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय के वीसी अमरेंद्र यादव के आवास पर कई घंटों जमकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके मूल्यांकन में काफी गड़बड़ी की गई है, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। जो पूर्व में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं अपने विशेष परीक्षा को लेके, एमएड का जो सत्र रहा है उसमें सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे कुल मिला के 40 छात्राएँ का भविष्य अंधकार में है। उनका मूल्यांकन में गड़बड़ी होने के कारण 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर से सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। इन लोगों का ये मांग है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से विशेष परीक्षा लेके अविलंब हम लोग को रिजल्ट को सुधार करे। हमारा जो सेशन का सत्र है वो अप टू डेट करके हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करने का काम करे। मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से इनकी मांग को समर्थन करता हूं और साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन और खासकर एग्जामिनेशन कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक महोदय से मैं ये मांग करता हूं, पूर्व में भी जो छात्र फेल हुए हैं, जिनका सेशन पे सवाल उठाया गया, जिनका सेशन सत्र खत्म होने वाला था, उनके लेकर विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी तरह से इन लोगों को भी एमएड में जो पढ़ रहे छात्र छात्राओं के, जो फेल छात्र छात्राओं को विशेष परीक्षा लेकर इन लोगों को रिजल्ट देने का काम करें ताकि ये लोग का छात्र छात्राओं का भविष्य आगे चल के उज्जवल हो सके। मांग हमारी यही है परीक्षा नियंत्रक महोदय से है कि हमारी जो विशेष परीक्षा जो जैसे 17-19 का थर्ड सेमेस्टर होने वाला है और 16-18 का फोर्थ सेमेस्टर होने वाला है और 18-20 का फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर में एक भी प्रशिक्षु नहीं है, उसमें फेल, प्रमोट, एक्सपेल्ड वालों को अपेयर करवाया जाए और इसके माने हमारा जो सेशन है उसको सुदृढ़ किया जाए, अपडेट किया जाए और इसी के साथ हम विश्वविद्यालय में अभी तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सारी विधि व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि वो लोग छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर कुलपति अमरेंद्र यादव से वार्तालाप किया जाएगा। अभी विश्वविद्यालय में जो वर्तमान स्थिति है, विश्वविद्यालय अपने पटरी से नीचे उतर चुका है। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से मांग करते रहा है कि आप यहाँ के छात्र के हित में कार्य करिए, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी हैं ऐसा या तो करने का उनका मंशा नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ के अगर हम स्टूडेंट का हित करेंगे तो फिर उनका जो है अपना कई तरह का धंधा है वो बंद हो जाएगा। तो विद्यार्थी परिषद पिछले 2 महीना पहले हम लोगों ने 20 सूत्री मांग उनको दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक हम लोगों को कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने यह मांग किया है कि आप या तो अविलंब हम लोगों को उस पर कार्रवाई करके ये करिए, नहीं तो फिर हम लोग कल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अनुशासन के लिए कायम रही है। अभी कुछ दिन पहले छात्र संघ चुनाव हुआ है और हम लोगों ने कुछ दिन पहले नगर के टीम का भी घोषणा किया है। तो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति आए थे वो चले गए
उनका अपना अलग अलग स्टैंड है। लेकिन हम जो नगर के टीम में जिस व्यक्ति को घोषणा किए, वह व्यक्ति विद्यार्थी परिषद के अनुशासन के खिलाफ गए हैं। हम उसको अभी तुरंत उसको AVP के नगर सहमंत्री के दायित्व से उनको मुक्त करते हुए और हम उनको यहाँ से दायित्व मुक्त कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सूरज दास के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 12,000 रुपए से कम महीने के आय वाले को अब 72,000 रुपए सालाना देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो घोषणा करते हैं वो पूरा करके दिखाते भी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की कि गरीब न्याय योजना के तहत इस देश का 20% परिवार को जिसकी आमदनी 12,000 के नीचे है, उनको सालाना में 6,000 महीना यानी 72,000 रुपया उन्होंने देने का वादा किया। और निश्चित रूप से ये देश में पहली बार ये योजना लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब इस देश का आबादी कृषि पर आधारित है और देश की स्थिति बहुत दयनीय है, उस सब को देखते हुए जो खास तौर पर जो गरीब परिवार है जिसकी कोई आमदनी उस तरह का नहीं जी नहीं सकता है, जो 12,000 के नीचे कोई माने नहीं रखता है, वैसे परिवार के लिए हिंदुस्तान के 20% आबादी को 12,000 रुपया 6,000 रुपया यानी 72,000 के सालाना के हिसाब से हमारी सरकार बनेगी। एक तरफ सरकार स्वच्छता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर नगर निगम प्रदूषण रोकने में लापरवाही बरत रही है। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी बस स्टैंड के समीप जो शौचालय है उससे निकला हुआ पानी नाले में बहा दिया जाता है, जिसके कारण आसपास के दुकानदार और स्थानीय वासियों को काफी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर विरोध किया। ये 8-10 साल से बहाया जा रहा है। बार बार इससे जैसो नगर निगम को खबर करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। न नाला ढका जाता है न नाला का यहाँ पर मरम्मत है। सारा नाला उफनाया हुआ है जिसमें जैसो बदबू मार रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे गंदा नाला का पानी जो सो बह रहा है, पैखाना का पानी बह रहा है, पैखाना बह रहा है। ये पानी तो बुझिए जाए 8-9 साल से ही मोरी खोल दिया, दीवार फोड़ दिया है। अब फोड़ के हमारे पैखाना बहा रहा है। हम लोग का सोना बैठना खाना पीना हराम है। यही शौचालय वाला है बस स्टैंड इमली चट्टी में जो शौचालय है वही बहा रहा है। मिथिला और मिथिलांचल की बात नहीं करने पर युवा नोटा का प्रयोग करेंगे। आजादी के बाद से अब तक कई राष्ट्रीय दलों से नामचीन हस्ती मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर देश के संसद तक पहुंच चुके, लेकिन इतनी बड़ी लंबी अवधि में आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने मिथिला और मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास के लिए न तो कोई आवाज उठाया और न ही कोई सकारात्मक पहल ही की। और इसी वजह से मिथिलांचल की हृदय स्थली कहे जाने वाली मधुबनी लोकसभा के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास से काफी दूर है। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि युवा वर्ग उसी प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे जो मिथिला विकास बोर्ड की गठन और मिथिला तथा मिथिलांचल के विकास की बात करेगी, अन्यथा युवा एकजुट होकर नोटा का प्रयोग करेगी। कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है क्योंकि हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं जो लोग विभिन्न पार्टियों से, उन लोगों ने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किया। उन्हीं मांगों को लेकर के जो है हम लोग जो है युवा नौजवान इकट्ठा हुए हैं। और वोट की जहाँ तक बात है तो जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो मिथिला विकास बोर्ड की बात करेगा, जो यहाँ पे रोजगार के लिए बात करेगा, जो शिक्षा के लिए बात करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, जो यहाँ पे पिछड़ापन है उसके लिए बात करेगा, हम लोग उसको वोट देंगे। न कि क्योंकि इससे पहले जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं विभिन्न पार्टियों का, उन्होंने हमेशा इन क्षेत्रों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया।
मोतिहारी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना कुख्यात इनामी सुमन सौरभ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अन्य को भी पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि अपराधी सुमन सौरभ के खिलाफ मोतिहारी जिले के नगर थाना, मुफस्सिल थाना व बंजरिया थाना सहित 1 दर्जन से अधिक थाने में हत्या व लूट सहित अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी हरनौत रेल कोच कारखाना पहुंचे, जहां उन्होंने कोच कारखाना का जायजा लिया। मुख्य द्वार के अंदर एक द्वितीय श्रेणी का मरम्मत किया हुआ डब्बा डेमो के लिए रखा गया था, जिसका अनावरण महाप्रबंधक के द्वारा किया जाना था, जिसके लिए शिलापट भी लगाए गए थे, मगर कतिपय कारणों से डब्बा का अनावरण नहीं किया जा सका। इस दौरान महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधे भी लगाए गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपखाना बाजार के कटघर निवासी विजय पासवान इमरजेंसी में भर्ती कराए गए। भर्ती कराने के बाद परिजन इंतजार करते रहे, पर डॉक्टर नहीं आए और विजय पासवान की मौत हो गई। युवक के मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए इमरजेंसी में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत करवाया। पास आए, मैंने कहा कि तुरंत आप लिखिए कि इमरजेंसी में ड्यूटी थी जिस डॉक्टर की, वो नहीं थे, और जिसने इसको माना भी था, मैंने सहमति भी प्रदान की थी कि मैं देख लूँगा, वो भी नहीं थे। बाद में लगते लगते पता नहीं किस नंबर से फिर डॉक्टर असीम से मेरी बात हुई। मैंने पूछा आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि पटने में। मैंने कहा कि आप पटने में कैसे हैं भाई, छुट्टी तो आपकी एक भी नहीं है, हम लोग सब यहीं पर हैं और छुट्टी किसी की नहीं है, फिर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बड़ा अनहोनी बात है, तो गड़बड़ बात है, किसी की तो जान चलेगी, आपकी इमरजेंसी में जान चली गई, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको जो विधि सम्मत जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जरूर करूंगा। उसके बाद डॉक्टर अमर भी बैठे रहे। मैंने कहा कि आप यहाँ बैठिए नहीं, आप जल्दी से उनके अगेंस्ट में पत्र तैयार करके स्पेशल उनसे इमीडिएट पूछ के मेल से मंगवाइए, जहाँ से भी हो मंगवा के हमको तुरंत खबर कीजिए, और मैं उन पर तुरंत अभी आज का तो वेतन काट ही देता हूँ, और उनके लिए निलंबन की भी कार्रवाई के लिए मैं लिख देता हूँ। राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में पुलिस और वकील के बीच नोकझोंक की घटना सामने आई है। पुलिस और वकील के बीच नोकझोंक के बाद वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वकील के साथ हुए विवाद के बाद सारे वकील आग बबूला हो उठे हैं। वकीलों का कहना है कि अगर दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए वकीलों को मजबूर होना पड़ेगा। मौके पर मौजूद एक वकील ने बताया कि एक कैदी आया हुआ था जो टेम्पो पर बैठा था, और वह बुलाकर बेल कराने के बारे में पूछने लगा। बातचीत के क्रम में एएसआई राजेंद्र रजक ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वकील ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको अगर 50 से 100 रुपए कोई देगा तो वो बात करने देंगे। उनका काम है अपने क्लाइंट से बात करना, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। रस्सी से मारने का प्रयास किया गया, जिससे उसके शरीर पर 2 जगह चोटें भी आई है। वकीलों की मांग है कि जल्द से जल्द उसे सस्पेंड किया जाए, अन्यथा हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी एसपी प्रांतोष कुमार दास ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो घटना आज घटी है वकील साहब के साथ, वो आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। वकीलों के साथ हमेशा ऐसी घटना घट रही है। अगर इस घटना पे लगाम नहीं कसी गई, सरकार अगर इस बारे में नहीं सोचेगा, तो हम लोग व्यापक आक्रोश व्यक्त करने जाएंगे, चुप नहीं रहेंगे। आज आंदोलन हम लोग का शुरू होगा इस माने में कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हम लोग को जो प्रॉमिस किया कि 1 घंटे में हम उसको सस्पेंड करने का ऐसा कोई ऑर्डर निकालेंगे, अगर वो ऑर्डर निकाल लेते हैं तो हम लोग ऑनरेबल कोर्ट का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कहीं से भी चूक हो जाती है तो आज ही हम लोग भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे, और आज से आंदोलन शुरू हो जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की शुरुआत हो जाएगी, और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आए दिन ऐसा होता है, आए दिन ऐसी घटना घटती है। भाई जितेंद्र की निर्मम हत्या की गई 12 दिसंबर को। सरकार से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेटर दिया, बार काउंसिल की, चूंकि मैं मेंबर हूँ, हम लोगों ने पर्सनली जाके मिला भी, लेकिन नीतीश सरकार की कहीं कोई सुनी नहीं जा रही है। वकीलों को वोट लेने के लिए आप आ जाइएगा, लेकिन वकीलों के लिए आप कोई उसके लिए नहीं सोचिएगा। एक कैदी पकड़ा करके आया था, मनोज कुमार यादव था। मनोज कुमार यादव टेम्पू पर बैठा हुआ था। वो हमको बुलाया कि सर बात करने के लिए कि क्या हुआ है, हमरा आगे बेल कराना है, कैसे कराना है सर। हम उस समय बात कर ही रहे थे कि वो आया और हमको गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि काहे बात कर रहे हैं। कौन आया था? राजेंद्र रजक था। वो कौन था सर? ये एसआई है।
और वो राजेंद्र रजक वो हमको गाली गलौज करना शुरू किया। उसके बाद वो हम कहे कि हम वकील हैं, हमको बात करना का अधिकार है उससे, यहाँ का कोर्ट में भी बात करेंगे और जेल थाना में भी रहेगा तब भी हमको बात करने का अधिकार है। उसको वो हमको बुलाया है, हमको बात करने दिया जाए। बात करने पर वो हमको एग्रेसिव हो गया और उसका इंटेंशन एकमात्र रहता है कि उसको 20, 25, 50 रुपया चाहिए और 20, 25, 50 रुपया नहीं चाहिए तो वो किसी को बात करने नहीं देगा। और हम लोग प्रॉपर ड्रेस में थे, हम लोग प्रॉपर बात कर रहे थे, कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग कभी क्लाइंट को यही कह रहे थे कि जिस समय इन्फॉर्मेंट और जो पुलिस पदाधिकारी है जो आपको मारपीट किया है वह दरोगा जज साहब को दिखाइएगा। वो जो दिखाने की बात था, इतने बात हम लोग कह ही रहे थे कि वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका इंटेंशन यही था कि नहीं कहे क्लाइंट, लेकिन वह हमको कहना हमारा ड्यूटी था, हम कहे। उसके बाद वह एक रस्सी जो है वो उठाया और रस्सी से चलाना शुरू कर दिया। उससे भी नहीं हुआ तो वो जो डंटा होता है लोहा वाला, वो डंटा लोहा वाला उठा लिया और मारने का प्रयास करना। हमको मारना प्रयास किया। हटिए। कहाँ मारा सर? सर 2 जगह लगा, यहाँ पर लगा और एक यहाँ से रस्सी से लगा और लाठी से वो नहीं मारा सर, लाठी से लगाया। हम बताए नहीं क्या वकील है? बताए हम बताए सर, ये दरोगा इसी मतलब कोर्ट में रहता है क्या? प्रॉपर ड्रेस में, तो फिर वो बताने के कहाँ जरूरत है? ये जो आरोपी है दरोगा, ये यहीं पे पोस्टेड है या क्या है? यहीं पर पोस्टेड है। किनके साथ है? अभी किनके साथ है उतना हम लोग दरियाफ्त नहीं किए हैं सर। वो हम लोगों के कहने पर हम लोग देखे उसको कि हम लोग मारपीट किए। हमको कहाँ छिपा जा करके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जज की ओर हम लोग क्या मांग करते हैं सर? आगे कार्रवाई क्या? कार्रवाई मांग करते हैं कि उसका सस्पेंशन हो और उसका डिसमिसल हो। नहीं होगा तो एफआईआर करिएगा आप? हम लोग करेंगे। यातना की शिकार बच्ची के लिए धीरे धीरे कई संस्थान आगे बढ़ रही है और बच्ची की मदद के लिए आर्थिक सहायता देने की बात भी की जा रही है। आज श्यामला चंद्रशेखर नर्सिंग स्कूल के छात्राओं एवं डॉक्टरों ने बच्ची की सहायता के लिए आर्थिक और आजीवन मदद देने का ऐलान किया है। इस मौके पर डॉक्टर विवेकानंद ने बताया कि यातना की शिकार हुई बच्ची के साथ जो घटना हुई है वह बेहद ही हृदय विदारक थी। डॉक्टर विवेकानंद ने कहा कि बच्ची की सहायता जितनी भी की जाए कम है। हमारी संस्था बच्ची की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हम लोग रात में हम लोग को पता चला, ये वीडियो देखे बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था वो देख करके हम लोग स्तब्ध रह गए। हम लोग खगड़िया नर्सिंग कॉलेज से आए हुए हैं, यहाँ एग्ज़ाम चल रही थी ANM स्टूडेंट्स का। जब जानकारी मिली तो हम लोग पूरी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे आए हुए हैं कि जो प्रशासन ने उस बच्ची को छुड़ाया अपने दरिंदगी पिता से, उनको हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। और उनकी माँ भी नहीं है और उनके पिता भी जेल चले गए हैं, तो अब हम उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनके बच्चे का भविष्य अब क्या होगा। तो उसमें हमारी संस्थान में हमारे डायरेक्टर जो है डॉक्टर विवेकानंद, उन्होंने ये घोषणा किए हैं कि उस बच्ची के नाम पे हम लोग 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करेंगे और उसकी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज खगड़िया वहन करेगी। पटना पुलिस कभी अपने बेहतर कार्य को लेकर कभी जनता की नजरों में प्रोत्साहित होती है तो कभी बुरे कार्यों को लेकर पुलिस को लोगों का उपहास के भागी बनना पड़ता है। लेकिन पुलिस जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। मामला कंकड़बाग थाने का है, जहां गाड़ी में बैठाकर लाए शराबी को कुछ पुलिसकर्मी सरेआम सड़क पर ही पीटते और भद्दी गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यह नज़ारा कंकड़बाग थाना अध्यक्ष के सामने हो रहा था, लेकिन पुलिस शराबी को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बाद में शराबी युवक की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिसे पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। जमीन विवाद में हत्याओं के आंकड़ा में काफी इजाफा हुआ है। वहीं बिहार सरकार इस मसले को लेकर बेहद ही गंभीर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निर्देशों में जमीन से संबंधित मामले को निपटाने के लिए शनिवार को सीओ और थाना अध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में जनता दरबार लगाने की बात कहती है, लेकिन जनता दरबार सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही सिमट कर रह गई है। आपको बता दें कि कई पीड़ित थाना के चक्कर लगाते लगाते हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन समस्या के समाधान पर कोई हल नहीं किया जाता। इसी तरह का मामला राजधानी पटना के कंकड़बाग में देखने को मिला, जहां आरा की रहने वाली वृद्ध महिला मीना देवी का कहना है कि पाई जमा कर पटना के पौज इलाके माने जाने वाले कंकड़बाग के जगनपुरा में 1.5 कट्ठा का जमीन कई वर्ष पहले खरीदा था, जिसे आज कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मीना देवी ने इस मामले को लेकर कई बार कंकड़बाग थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर सांत्वना
दिया गया। वहीं जब बिहार न्यूज की टीम की पहल पर पटना के पूर्वी एसपी को मामले में संज्ञान लेने की बात कही, तब थाना स्तर के अधिकारी हरकत में आ गए। फिलहाल महिला की आवेदन पर एसपी ने कार्रवाई करने की बात कही है। राजधानी पटना में जमीन विवाद का मामला लगातार जो है गहराते जाता है। जिस तरह बिहार सरकार दावा करती है कि जमीन विवाद को थाना स्तर और सीए के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ ज़मीन विवाद जो है संभलने का नाम नहीं ले रही है। आरा से आई हुई एक महिला पीड़ित जो लगातार कंकरबाग थाने में आकर यहाँ फरियाद लगाती है, लेकिन कुछ भी अनसुना कर दिया जाता है। बार बार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। हमारे साथ जो पीड़ित है वो मौजूद हैं। क्या घटना हुआ है आपके साथ? मेरा ज़मीन 18 में घरवा दिया। हम लोग आए यहाँ। कौन घेरवा दिया? सुरेश यादव। इंदू देवी रखी है उसको। कहाँ पे ये ज़मीन है आपका? मेरा कंकड़बाग कॉलोनी में है सर, अपार्टमेंट के सट नहीं है। कितना बार आवेदन दिए हैं कंकड़बाग थाना में? 5 साल दिए, 1 साल दिए। तो मतलब क्या कार्रवाई अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई है? कोर्ट में केस हम लोग का चलता है कमिश्नर कोर्ट से। बीएलटी हुआ तो बीएलटी से को बोल दिया कि कमिश्नर कोर्ट जाओ। अभी आप थाना पे आई हैं, यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोलने के लिए आए हैं कि हम सर आवेदन दिए हैं फरवरी में। वो मेरा ज़मीन में पूजा करवा रहा था तो हम आवेदन दिए, मगर आवेदन का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुंशी जी हमको रिसीविंग नहीं दिए। अब फिर हम घर जाके रजिस्ट्री करवाएं। आवेदन कहाँ दे चुकी हैं और क्या करवाई? सीनियर एसपी को दिए, घर से रजिस्ट्री करवाएं, यहाँ पर करवाएं थाना प्रभारी को। कहाँ से आती हैं आप? हाँ, आरा से। तो रोज आरा से ट्रेन पकड़ के आप यहाँ आती हैं थाने में आवेदन देने के और गुहार लगाने के लिए कि ज़मीन को बचाया जाए? हाँ, तब क्या करी सर हम? आखिर क्यों ये नहीं सुनते, क्या कारण? क्यों नहीं सुनता है? मेरा 40 बरस का ज़मीन खरीदा हुआ है 81 का, मेरा ससुर का। तो ससुर खरीदे तो ससुर डेट कर गए 12 में, और वो 14 में मेरा ज़मीन तोड़वा दिया। मेरा पिलर था, इतना गेट लगा था, मेरे पिलर पर भी उजोड़वाया है। मेरा पिलर है नीचे उसमें। तो कुल मिलाकर देखा जाता है कि ये जो थाना स्तर जो है अधिकारी जो हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुर्सी टेबल यहाँ पे बैठ के तोड़ते रहते हैं और लगातार जो थाने में है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं। पीड़ित जो लगातार आवेदन देकर यहाँ पे गुहार लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कैमरामैन मदन के साथ रंजीत विशाल, बिहार न्यूज़ पटना। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।